तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर मुसाशी मियामोटो जैसे जैसे अपनी स्लम्बरिंग से अपनी आंखें खोलता है, वो साबुको टोकुगावा के मुंह को दबोचते हुए उसे फौरन से डॉक्टर्स की ओर उड़ा के फेंकता है। डॉक्टर्स खुद को संभालने के बाद जब दोबारा से अपनी निगाहों को मुसाशी की ओर ठहराते हैं तो वो उसको अपनी स्लम्बरिंग की प्लेस पे ना पाते, बल्कि उन्हें जब तक एहसास होता तब तक मुसाशी उनके पीछे खड़ा होता है। तब और फिर तभी मुसाशी दोबारा जिंदा होने के बाद अपने पहले अल्फाजों को दोहराता है। अगर तुम लोग मेरे हाथों कटना नहीं चाहते तो तुम लोगों को मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। यूं ही कहानी 2 घंटे आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि मुसाशी के सवालात लगभग 2 घंटे के लिए चले। इसके बाद मुसाशी को समझ आ ही गया था कि उसे उसकी जिंदगी में दोबारा जिंदा करके लौटाया गया है, और इतने में मुसाशी को लगभग थोड़ा बहुत समझ आ ही गया कि आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे मरे हुए 400 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और बस इसी के साथ सारे के सारे लोगों में से जो सबसे पहले आगे बढ़ता है वो कोई और नहीं बल्कि टोकुगावा होता है। वो यहाँ पर मुसाशी से बोलता है, तुम्हें जिंदगी में वापस लाने के लिए हमारा कोई भी बड़ा मकसद नहीं है, हम बस चाहते हैं कि तुम उसी तरह जियो जैसे कि तुम 400 साल पहले जिया करते थे। तुम खाओ पियो और बस लड़ो, हम तुमसे यही चाहते हैं। हाँ दोस्तों, वो बस यही चाहते होते हैं कि मुसाशी खाए पिए और लड़ा करे जैसे कि वो 400 साल पहले किया करते थे। ये सुनते सारे मुसाशी फौरन से समझ जाता है। वो कहता है ठीक है, फिर मुझे कपड़े ला कर दो। तो टोकुगावा ठीक ऐसे ही करता है। खुद को तैयार करने के बाद मुसाशी पूछता है, तो कौन है जिसको तुम मुझसे लड़वाना चाहते हो? सीन शिफ्ट होके एक लम्हे के लिए बाकी पर भी जाता है। बाकी की बोरियत किसी वजह से दूर हो जाती है। वो यहाँ पर अपने वर्कआउट को करते दौरान यही सोच रहा था, वो दिल की धड़कन को मैं अभी भी सुन पा रहा हूँ, वो किसी की तो है। और अब मैं कह सकता हूँ कि वो दिल की धड़कन मेरे धीरे धीरे और करीब आ रही है। जल्द ही मेरा सामना उसके साथ होगा। मुसाशी जब टोकुगावा की महंगी सी गाड़ी में सफर कर रहा होता है, उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि आसपास की चीजों में अब काफी बदलाव आ चुके हैं। लेकिन जब वो उसे अपनी निगाहों से देखता, अपनी इन गुनहगार नजरों से देखता, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुसाशी के लिए चूंकि ये प्रोग्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो टोकुगावा और मुसाशी डिसाइड करते हैं कि वो लोग गाड़ी से उतर के अपने कदमों से चल कर जाएंगे। और वो यहाँ पर जमीन पर उतरने के बाद सबसे पहले वो जो नोटिस करता है वो कोई और नहीं बल्कि उसके कदमों के नीचे वो जमीन सी होती है। वो आजकल के जापान के मॉडर्न रोड, जिसके बारे में हमें काफी सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पर देखने को मिलता है कि जापान अपने रोड में फुटस्टेप्स के जरिए बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। ये सबको अपनी आंखों से देखकर मुसाशी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुसाशी कहता है, मुझे अंदाजा हो गया कि इंसानियत कितनी काबिलियत में तरक्की कर चुकी है। मेरे पास इतने सवाल है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं। मुसाशी कहता है, अगर कुछ हो सके तो मुझे रहने की पहली जगह दे दी जा। टोकुगावा को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दोबारा से उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी के अंदर उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया और देखो मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें कैसी रहने की जगह चाहिए है। जिस वजह से वो उसे एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहां पर उसके लिए थोड़ा चीजों को प्रोग्रेस करना थोड़ा आसान होगा। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिना की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि टोकुगावा ने सोचा था, वो अंडरग्राउंड की मिट्टी पर जैसे ही कदम रखता है वो समझ जाता है। वो यहाँ की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा टूटे हुए दांत और नाखून पाता है। इसका ये मतलब है कि इस अंडरग्राउंड एरिना में सालों से लड़ाइयां होती चली आ रही है, और यही चीज मुसाशी के लिए सबसे बेहतर जगह है। वो कहता भी है, ये जमीन मेरी मिट्टी है और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज है। मतलब कि ये वो जगह है जहाँ पर मुसाशी कंफर्टेबल फील कर रहा है। और वहीं पर ठीक सामने से निकल के आता है कोई और नहीं बल्कि मुसाशी का अपोनेंट। इससे यहाँ पर टोकुगावा ने बुलाया होता है। टोकुगावा बताता है कि जिस तरह से मुसाशी तुम एंशियंट जमाने के सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हो, सामुराई हो, इसी तरह ये आजकल के मॉडर्न एरा का सबसे पावरफुल माना जाता है अपने लोहे के दम पर। हाँ, ये जाना जाता है अपनी स्वॉर्डमैनशिप के दम पर, अपने लोहे के दम पर। इसका नाम है कोइचिरो साबो। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट कर दिया।